व्यर्थ ना सुनने का अभ्यास बनाइए, यह अभ्यास से हो जाता है। अगर मंत्राकार वृत्ति की अभ्यास है तो एकदम एकाग्र वृत्ति कीजिए, कोलाहल मचा है, बस केवल इतना है कि स्वर गूंज रहा है और अपना मंत्र सुनाई दे रहा है, कोई शब्द अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। अभ्यास। जो अधिक बोलने का, अधिक सुनने का, प्रपंच का भाव कर लेता है, पूरा जीवन निकल जाता है, अनुभूत कुछ नहीं होता, कुछ नहीं अनुभव होता। इसी चमड़े को सजाने संवारने में पूरा जीवन निकल जाता है। बड़ा विनोद का विषय है। शूरवीर कहा करके कायरता का आचरण दिखाना, यह विनोद का विषय है। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य करके चलने वाला उपासक माया के मनोरंजन में विश्राम मान लेना, शरीर सुख को विश्राम मान लेना। प्रपंच में क्या कर रहे हैं? बोले समय नहीं कट रहा था तो बैठे बातें कर रहे थे, ये खेल रहे थे, ये कर। समय यहां कम पड़ता है समय उपासक को। उसको लगता है कि और समय बढ़ जाए, और अधिक साधन करूं, निरंतर और नाम जप करूं। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। कानों से भगवत चर्चा के श्रवण फुटो जो अन सुनो। कहां हमारी स्थिति है? बहुत प्रपंच में राग हो गया है, प्रपंच कथन में, प्रपंच श्रवण में। और सिद्धावस्था कैसे मिलती है? बोले श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गए। ग्राम्य कथा, विषय कथा, राज कथा नहीं, नहीं, भगवत कथा, केवल भगवत कथा, वही गान करना, वही श्रवण करना। जीव अपनी तरफ प्रमाद किए हुए है, संयम में रखो इसको। बहुत ही दुष्ट स्वभाव बनती चली जा रही। ये खाना, ये खाना, ये खाना, कभी नहीं अगा रही। ये नहीं आ रहा कि जब लिखा है राधा नाम सुधा रसम, तो मुझे क्यों नहीं सुधा रस, अमृत रस का अनुभव क्यों नहीं हो रहा? ये कभी चाह नहीं पैदा हो रही। हाँ, आज ये समोसा चटनी, आज ये पदार्थ, आज ये पदार्थ, इस दुष्ट को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। रसेंद्री को प्रमाद युक्त मत कीजिए। उपासक यदि सिद्धावस्था में पदार्पण करने का निश्चय बना लिया है तो रसेंद्री को प्रमाद से बचाइए, जीव को संयम में कीजिए। उचित सात्विक भगवत समर्पित आहार, अल्पाहार। किसी को अपनी आंतरिक वृत्ति का परिचय मत दीजिए जब तक भगवदाकार वृत्ति ना आ जाए। उठती है अपनी बात बताने के लिए अंदर से लहर, उसका दमन करो, दबा दो उसे और शमन करो, अंदर ही शांत कर लो। हम वहां गए थे, ये कि हम आज सत्संग में ये बात पकड़ी, हम तो ऐसा साधन कर, बड़ा आनंद आता है हमें तो। जहां माला लिया बस आनंद आता। तुम बोल पाते? नहीं आया, तभी आप बोल पा रहे। जब तक भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए तब तक अपनी आंतरिक वृत्तियों को दबाओ, दमन करो, शमन करो अंतर में ही। सावधान दृष्टि रखो आत्म कल्याण के लिए। जहां तक हो सके तहां तक ऐसे लोगों से बात ना करो जो दुनिया की बातें तुम्हें बताते हैं। दुनिया के विषय में हमें नहीं जानना, दुनिया के मालिक के विषय में जानना है। ये जो परनिंदा करने वाले स्वभाव वाले हैं वो बड़े भाग्यशाली साधक है जिनको ऐसे लोगों का दर्शन, संभाषण, संग नहीं मिलता। बड़े भाग्यशाली है। देखो, अगर आप श्री जी की आज्ञा में हो तो आपको ऐसा अवसर ही नहीं है। सत्संग सुने अपने अपने कमरे में, अपनी अपनी दिनचर्या में, बाहर जाना ही नहीं है। अपने ठाकुर के नाम रूप लीला धाम से रति करो। बाहर गए, रास्ते में मिले, दंडोत या राधे श्याम, शुरुआत यहां से होगी, फिर पर चर्चा, फिर पर निंदा, और पहुंचे ठाकुर जी के दर्शन के लिए, वहां से भी पकड़ के कोई दोस्त दर्शन, फिर आए, वही सब मन को गंदा करते। नहीं तो श्री धाम वृंदावन बहुत जल्दी आनंद का अनुभव हो जाए। विषयासक्त पुरुष जब तुम्हें सम्मान देने लगे तो तुम्हें अंदर अंदर जलन होनी चाहिए और दुर्भाग्य का अनुभव होना चाहिए।